ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्स्ट्रोनेक्ट। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में कि केतु ग्रह कुंडली में क्या दर्शाता है और क्या दिखाता है। तो चलिए बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु केतु यानी मोक्षकार का केतु को कहते हैं। जो भी सफ़ेद काली चीज़ होती है वो सब केतु होती है, यानी रंग बिरंगी दो रंगी चीज़ है। जितने भी काले सफ़ेद जैसे जेबड़ा क्रॉसिंग, जिराफ, ये सब चीज़ जो रंग बिरंगे दो रंग हो गए, सफ़ेद और काला रंग आ गए, वो केतु हैं। केतु को तलवार कहते हैं। तलवार और सुई यानी नोकीली चीज़, जो भी नोकीली चीज़ होती हैं वो केतु की होती हैं, क्योंकि केतु बिना सोचे समझे काम करता है। यानी कि उसका हेड नहीं है, सर नहीं है, उसका शरीर है, बॉडी है, धड़ है, पर दिमाग नहीं है, बस ताकत शरीर का इस्तेमाल करता है। केतु बिना सिर का तलवार लिए हुए दौड़ता हुआ सिपाही है, जो हर डर और भय से परे है। यानी कि उसके पास दिमाग नहीं है, उसको बस इतना जानना है या जानता है कि वो जीत हासिल करे। इसलिए तलवार केतु से देखते हैं। और कोई भी नोकीली चीज़ केतु की होती है, जैसे चाकू, सुई। केतु से अत्यधिक तनाव देखते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव का कारक है, यानी अष्टम लॉर्ड, यानी 8 हाउस केतु को दिया गया है। 8 हाउस यानी कि डिप्रेशन, तनाव महसूस कराना या करना। इसीलिए लोग केतु दशा में नशा, अकेलापन, तनावपूर्ण में रहने लगते हैं। बिना सोचे समझे काम करना केतु का काम है, क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है, यानी कि सर, हेड नहीं है। केतु से बच्चा भी देखते हैं, चाइल्ड। केतु से बच्चे और बच्चों पर आ रही परेशानी हम केतु से देखेंगे। जब भी कोई प्रश्ना कुंडली में प्रश्न बोले कि मेरे बच्चे पे प्रॉब्लम है, तो 5th हाउस यानी 5th लॉर्ड और साथ ही साथ केतु दोनों को देखें। और देखा जाए तो ये 8 हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस चाइल्ड का होता है, यानी कि बच्चों का होता है। और 5th से 4th यानी सुख भाव, 5th हाउस से 4th हाउस अष्टम भाव होता है, यानी बच्चों का सुख, जो कि अष्टम से हम देखें तो केतु वहाँ को रूल करता है, अष्टम भाव को रूल करता है। तो हम बच्चों को केतु से और अष्टम भाव से भी देख सकते हैं। अष्टम भाव गुण ज्ञान का होता है, यानी डीप रिसर्च का होता है। और केतु मोक्ष कारक है, और केतु अलगाव का कारक है। और साथ ही साथ केतु डीप रिसर्च भी है, यानी कि अष्टम भाव डीप रिसर्च होता है। और केतु से भी हम डीप रिसर्च यानी जड़, केतु को जड़ कहते हैं। तो डीप रिसर्च हम केतु से देखते हैं। अष्टम भाव से जासूसी देखते हैं, तो केतु से भी हम जासूसी देख सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के वीडियो में मैंने बताया था कि जासूसी करना, देखना, ये अष्टम भाव से संबंधित है। तो अष्टम भाव और केतु दोनों से आप जोड़ के देख सकते हैं। और साथ ही साथ राहु से भी, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही जैसे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। पेट का रोग, कमर, मूत्र रोग, ये सब केतु का होता है। यानी कि कमर का निचला हिस्सा केतु को दिया गया है। केतु को ध्वज कहते हैं, यानी कि झंडा, यानी कि ऊंचाई, ऊंचे पे जाना, ऊंचे पे ले जाना। इसीलिए बोला गया है कि केतु लगन में हो तो सूर्य 3 गुना अच्छा रिजल्ट देता है, यानी उच्च का माना जाता है। केतु या तो एकदम ऊंचाई पे ले जाता है, या तो एकदम नीचे रखता है, यानी या तो फकीर या तो अमीर। ये फकीर टाइप के होते हैं, केतु वाले फकीर टाइप के होते हैं। इनको ज़्यादा राहु जैसा नहीं रहना, इनको अपने आप में रहना, अकेले रहना और खुश रहना। केतु से समुद्र, नाव, जहाज भी देखते हैं।
झंडा ध्वज में एक बात और कि मंदिर में ध्वज जो लगा होता है, जो मंदिर के सबसे ऊपर लगा होता है, जो लहराता है, और जो देश का झंडा है जो ऊंचाई पे लहराता है, या हर एक के घर में भी आप झंडा लगा देख सकते हैं जो कि ऊंचाई पे ही लगता है, नीचे कोई नहीं लग पाता। तो केतु से हम ऊंचाई देखते हैं, और झंडा ध्वज केतु को इसीलिए लिया गया है कि केतु ऊंचाई पे रहता है। और केतु से जड़ भी देखते हैं, जड़ यानी कि पेड़ का निचला हिस्सा, जो कि हमारा बेस है, यानी कि पेड़ का बेस है। तो जड़ से जुड़े रहें या ध्वज पे सबसे ऊपर, इसीलिए केतु को बीच में नहीं, सबसे नीचे या सबसे ऊपर देखा गया है। और जैसे राजनेताओं के भी या राज्यसभा में भी जो झंडे होते हैं वो ऊंचे होते हैं, या अपने देश का एक झंडा होता है, उसी से पहचान होती है कि ये इस देश का झंडा है या इस देश के लोग हैं। तो झंडे से भी देश की पहचान होती है, यानी ये केतु है, केतु को सबसे ऊपर रखा गया है। केतु चूर्ण है, यानी कि जैसे कि अचार, पापड़, मिर्ची, ये सब केतु के चीज़ें में आती हैं। शारीरिक ताकत केतु से देखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं केतु से आलस भी देखते हैं। केतु पैर का पंजा है, पैर का जो पंजा सबसे लास्ट हिस्सा वो केतु का होता है, क्योंकि केतु से पैर देखते हैं, यानी कि जो हम चलते हैं या जो पहिया, गाड़ी का पहिया है, वो सब केतु है। केतु दिशाहीन है, क्रूर है, निंदक है और कंजूस भी है। केतु से धागा, रस्सी, कुसा, कुसा जो आसन होता है उसको भी हम केतु से जोड़ के देखते हैं। केतु से सीढ़ी, मोमबत्ती भी देखते हैं। केतु मछली है, केतु से हम मछली इसलिए देखते हैं क्योंकि केतु 12th हाउस में जो मोक्ष कारक होता है वह मीन राशि होती है, तो केतु से हम मछली भी जोड़ के देखते हैं। बहुत लोगों के हाथ में वही मछली का चिन्ह मिलेगा जहाँ केतु जिससे हाउस में बैठा हो, जैसे 9th हाउस में केतु बैठा हो, तो ज़्यादातर लोगों के हाथ के सबसे नीचे हथेली, जहाँ चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत उसके बीच में जो रेखा होती है, जैसे कि जीवन रेखा, वहाँ पे थोड़ा सा मछली का चिन्ह मिल जाता है। केतु से चेन देखते हैं, जो भी चेन होता है, यानी जो हम पहनते हैं सोने का या किसी भी प्रकार का चेन, वो केतु है। केतु जड़ से जुड़ा हुआ है, तो हर प्रकार के ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ और जड़ वाली चीज़ केतु होती हैं। आयुर्वेदा केतु है, क्योंकि आयुर्वेदा में जड़ी बूटियाँ आती हैं। पतली लंबी जड़, ये केतु हैं। वट वृक्ष में बहुत सारी जड़ होती हैं, वो केतु से देखा जाता है। और वृक्ष की जड़ें केतु होती हैं। केतु को रुकावट, अवरोध का कारक भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेक करता है, कट करता है। लंबी पतली चीज़ जैसे कि हाथी की सूंड या फिर गाय की पूँछ या किसी भी जानवर की पूँछ, ये केतु है, यानी कि टेल, वो पूँछ केतु से देखते हैं। दाढ़ी, जो कि हमारे यानी पुरुष में जो दाढ़ी आती है वो केतु है। और पुरुष और स्त्री का जननांग, गुप्तांग को हम केतु से ही देखते हैं। पताल को केतु से जोड़ के देखा गया है, क्योंकि छठा हाउस, जैसे कि लाल किताब में केतु को छठे हाउस में दिया गया है, कि वो छठे हाउस में आके कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। वैसे तो राहु अच्छा होता है, लेकिन लाल किताब कोई कोई केतु को छठे हाउस में अच्छा बताता है, और छठा हाउस पताल का होता है। यानी कि केतु से हम पताल, कुआं भी थोड़ा अंदर गहरा होता है, तो केतु से हम पताल और कुआं दोनों देखते हैं। केतु नाना और नानी का कारक है, जैसे राहु दादा और दादी का कारक होता है, वैसे ही केतु नाना और नानी का कारक होता है। तो केतु से नाना देखें। केतु कुत्ता होता है, क्योंकि केतु वफादार है, कुत्ता वफादार होता है, वैसे ही केतु वफादार होता है।
और केतु से हम कान भी देखते हैं, कान यानी सुनना, और कुत्ता बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो केतु से कान देखते हैं, और कान का प्रॉब्लम हम केतु ग्रह से ही देखेंगे। तो जब भी कान में प्रॉब्लम आए या कान का प्रॉब्लम हो, तो हम कान में सोना, प्योर गोल्ड 24 कैरेट ठोस सोना धारण करें तो हमारा कान ठीक हो जाता है। तो जब भी कान का प्रॉब्लम हो यानी केतु खराब है। केतु से गणेश जी भी देखते हैं। यदि हम केतु का अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो गणेश जी को 3 लड्डू सम राशि में नहीं, विषम राशि में 1 या 3rd या 5th ऐसे लड्डू चढ़ाएं, उससे केतु अच्छा होता है। तो गणेश जी की पूजा करने से केतु अच्छा हो जाता है। केतु सफ़ेद काला वस्त्र या धागा भी होता है, तो हाथ में काला सफ़ेद धागा धारण करने से भी केतु अच्छा होता है। केतु को दुर्गंध का कारक कहते हैं, और मूत्र और मल का भी कारक केतु से जोड़ा गया है। इसीलिए बोला गया है कि केतु जब 7th हाउस में होता है, क्योंकि 7th हाउस परफ्यूम सेंट का होता है और केतु हाउस दुर्गंध का होता है, तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। तो केतु 7th वाले बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाने के शौकीन हो जाते हैं, यानी बॉडी स्मेल 7th हाउस से देखते हैं, और केतु आ जाए तो दुर्गंध में वो बदल जाता है। केतु कट का कारक होता है। ये जहाँ भी बैठता है वहाँ कट यानी डिट अटैचमेंट देता है, यानी कि अलगाव देता है। केतु अलग कर देता है, रुकावट लाता है। केतु यदि 2nd हाउस या 3rd हाउस में बैठे तो वाणी में रुकावट यानी आवाज़ में रुकावट डाल देता है, क्योंकि ये कट करता है किसी भी चीज़ को। केतु नशा है। राहु नशा होता है, लेकिन केतु अकेलापन और किसी भी डीप रिसर्च में जाकर उस चीज़ को समझना, उस प्रकार का नशा है। तो केतु से इस प्रकार का नशा देखें, जैसे पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, डीप रिसर्च करते करते वो इतना उस नशे में, एक तरह से नशा ही होता है ये किसी चीज़ का, कि करना है करना है करना है, वो केतु है। केतु से नस देखते हैं, नस और नाड़ी। केतु खराब होने पर नस और नाड़ी में प्रॉब्लम आता है। केतु मछली होता है, जैसे कि मैंने बताया, और केतु से त्रिशूल जैसा साइन देखते हैं। इसीलिए केतु ग्रह को ठीक करने के लिए आप अपने मस्तक पर त्रिशूल जैसा टीका लगाएं, यानी कि पूरा का पूरा त्रिशूल ना बनाए, केवल त्रिशूल का ऊपरी हिस्सा, वैसा हिस्सा ये केतु की निशानी है। तो आप उस प्रकार का टीका लगा सकते हैं, जिससे कि आपका केतु अच्छा होगा। राहु फैमिली सर्कल होता है और केतु फैमिली के सर्कल का एंडिंग होता है। ये धार्मिक स्थान होता है, यानी ट्रिप यात्रा भी केतु से देखते हैं, क्योंकि इसका पाँव होता है और पाँव से ही आदमी पहले चलते थे। आजकल गाड़ी हो गई है, तो गाड़ी में जो पहिया होता है वो केतु है। तो केतु से हम यात्रा देखते हैं। इसीलिए बोला गया 7.5 में आप टहला करें, यानी कि केतु को लागू करें, यानी चला करें, परिश्रम करें, वर्कआउट करें। केतु की दशा यदि बहुत बुरी हो तो ये बहुत अकेलापन ला देता है, यानी कि केतु की दशा में लोग अकेलापन फीलिंग करने लगते हैं। जैसे राहु की दशा में लोग पूजा पाठ करने लगते थे, वैसे केतु की दशा में लोग अकेले हो जाते हैं और ठीक राहु की एक्टिविटी करने लगते हैं। राहु दशा में केतु की एक्टिविटी करने लगते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, पूजा करने लगते हैं, और केतु की दशा में राहु की एक्टिविटी करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं।
या अकेलेपन रहने लगते हैं, सिगरेट, धुआं, ये सब का नशा का आदी हो जाते हैं। केतु में लोग अकेलापन यानी कि अपने आप में रहना ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब कि उनको अच्छा लगता है कि वो अकेले रहें, किसी दोस्त यार से ना रहें। इसीलिए बोला गया है केतु 11th हाउस का बहुत कम दोस्त होते हैं। केतु यदि छठे हाउस का हो तो डिजीज देता है, और पता ही नहीं चलता कौन सा डिजीज है, रोग है। तो केतु ऐसा रोग देता है जो पता ही नहीं चलता। फोटोग्राफर केतु होता है, फोटोग्राफी का शौक राहु होता है। और लाइट जो होती है फोटो से निकलने वाली, वो केतु होती है, जो कि कैमरे से निकलती है। एस्ट्रोलॉजर केतु होते हैं। धार्मिक यानी धार्मिकता केतु से देखते हैं। और डॉक्टर, टीचर भी केतु होता है, जो सलाह दे, वो केतु है। केतु फकीर है, फकीर एक तरह से सलाह देता है। केतु गुरु का चेला है, यानी जुपिटर का चेला है, इसलिए ये सलाह देता है, जैसे कि फकीर सलाह देते हैं। सर्जरी और डिटैच कर देना किसी चीज़ से, क्योंकि ये अष्टम हाउस का लॉर्ड है। तो केतु से हम बहुत ज़्यादा अलगाव देखते हैं, और इसीलिए केतु दशा में लोग परेशान रहते हैं, अलग हो जाते हैं, जबकि उनको मेल जोल बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो वो अध्यात्म की ओर बढ़ जाएं तो उनको डिप्रेशन नहीं आएगा। तो जो भी केतु दशा से गुजर रहे हैं वो पूजा पाठ करें, अकेले ना रहें, अध्यात्म की ओर जाएं। हो सके तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ें। और केतु चलने का कारक होता है, तो चला करें। और साथ ही साथ वाहन, यानी कि आपका जो वाहन है उसको आप, मतलब कि उसे आप प्रतिदिन उसे घूमें घूमें और उसको मतलब पोछा करें, साफ किया करें। क्योंकि केतु कुत्ता होता है और वाहन होता है, सब कोई कुत्ता नहीं रखता, तो वो अपने वाहन से दोस्त की तरह व्यवहार करे। और कुत्ता रखा है तो कुत्ते को रखने से भी केतु की जो एनर्जी है वो कुत्ता ले लेता है। तो केतु दशा में कम से कम वॉकिंग किया करें, उससे आपका दिमाग और अध्यात्म की ओर जाए। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप एस्ट्रोलॉजी भी करें, उससे आपका केतु अच्छा होगा। तो ये सब करने से आपका केतु दशा अच्छा जाएगा। तो ये थी केतु पे बातें। नेक्स्ट हम राशियों पे बात करेंगे। धन्यवाद।